से ही खबर है, व्यापक हुआ है छात्रों का आंदोलन। 10 अगस्त को ये बड़ा प्रदर्शन छात्र करने वाले हैं। विधानसभा का घेराव करने की भी इनका जो घोषणा है वो सामने आ चुकी है और सरकार के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता से इन्होंने इनकार भी कर दिया है। राजीव जी, जो ये आंदोलन की शुरुआत, जो ये प्रदर्शन की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची से हुई है, अब इसकी धमक देश भर में नजर आ रही है। तमाम ये खबरें सामने आ रही है कि जिस तरह से वांगचुक सामने आए थे, अब यहां से इन्होंने भी अपने अनशन की शुरुआत की है। किस तरह से इसे सुलझाने की कोशिश हो पाएगी फिलहाल? देखिए, इस आंदोलन का आज 12वां दिन है और 12वें दिन में अभी तक तो सरकार की तरफ से बस यही कही जा रही है कि जो एक पहल की जाइए। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का आंख है, नाक है, कान है और सब कुछ देख रही है और छात्रों के हित में कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कहे तो माने सामने कोई ऐसा फैसला आया नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी ही सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल जो है इन छात्रों के, आंदोलनकारी छात्रों से जाके मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 12 दिनों तक सरकार ने अभी तक इनकी सुधी नहीं ली है और जो जंतर मंतर पर जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा था, उसी प्रकार का आंदोलन कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये एक रूप लेता जा रहा है और देश भर के लोग जो हैं इनसे जुड़ते जा रहे हैं। जो अभिषेक दीपके हैं, सीजीपी के जो कांग्रेस जनता पार्टी बनाया है, एक उनके तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनका जुड़ाव इनसे हुआ है, वो जल्दी यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ के छात्रों का जो आंदोलन है, देखिए छात्रों के आंदोलन में भी 2 खेमा बटा हुआ है। एक खेमे में 2 लोग 3-4 दिनों से आज अनशन पर चले गए हैं, जिसमें देवेंद्र महतो जो है वो शामिल है, एक छात्र और है। और दूसरा जो खेमा है वो भी कह रहा है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो वो अनशन पर चले जाएंगे। फिलहाल वो भी 12-13 दिनों से बैठे हुए हैं। तो ये कहें कि छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है और जो है छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सीधा मांग है कि जो जेपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, सीजीएल की जो परीक्षाएं हैं, बोर्ड है, परीक्षा बोर्ड है, या एसएससी की जो परीक्षाएं हैं, उसमें जितनी भी अनियमितताएं हैं, जितनी भी गड़बड़ियां आ रही है, उसके लिए सरकार दोषी है, व्यवस्था दोषी है। इसको दुरुस्त किया जाए, धांधली मुक्त परीक्षाएं हो। इसी मांग को लेकर ये तमाम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं और लगातार जो है छात्र उग्र होते जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से एक संकेत जरूर मिले हैं कि इसको समाप्त करने के लिए सरकार की तरफ से पहल की जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से बिल्कुल। देखिए राजीव जी, इस पर पहल जरूरी भी है क्योंकि अब प्रतिक्रिया आई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो ये समझ जरूर आ रहा है कि इस पर सरकार विचार जरूर कर रही होगी। लेकिन बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।